नमस्कार। मेरे हाथ में एक पौधा देख रहे होंगे और इस पौधे में मूंगफली की जो है कुछ गांठें देख रहे होंगे। तो ये जो मूंगफली आप देख रहे हैं, मैं अभी आपको बताऊंगा कि मूंगफली की कौन सी वैरायटी है। देश की सबसे टॉप की जो मूंगफली की किस्में हैं उनमें इस वैरायटी को गिना जाता है। और इसको आमतौर पर ये जो हमारे हाथ में मूंगफली देख रहे हैं TG37A के नाम से भी जाना जाता है। TG37A मूंगफली की खूबी है, आमतौर पर जो दूसरी मूंगफली की किस्में हैं उनसे कुछ अलग हट करके है, क्योंकि मूंगफली की इस किस्म को साल में हम 2 बार बड़ी आसानी से उगा सकते हैं। खरीफ में हम इसको अगर बुआई करते हैं तो इससे जो उत्पादन मिलता है लगभग हमको 20 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर का उत्पादन मिलता है। लेकिन अगर इसी किस्म को हम रबी या जायद की सीजन में बुआई करते हैं तो इसका उत्पादन जो है दुगुना हो जाता है, यानी 40 से लेकर के 45 और 50 क्विंटल तक का भी उसका उत्पादन आसानी से मिलता है। TG37A किस्म देख रहे हैं, इसकी अगर बुआई की बात करें तो बुआई का जो सबसे मुफीद समय है, इसको हम जून महीने में बो सकते हैं। जून के अंतिम सप्ताह से बुआई कर सकते हैं। और इसमें जो पौध से पौध की दूरी है, चूंकि इसके पौधों का फैलाव बहुत ज़्यादा नहीं होता है, तो ऐसी दशा में किसान भाई इसके पौधों से पौधों की दूरी जो है 4 से 6 सेंटीमीटर रखें और लाइन से लाइन की दूरी जो है वो लगभग 30 सेंटीमीटर रखी जाती है। आप जो लाइन से लाइन की दूरी देख रहे होंगे, आपको मैं दिखा दूं कि ये जो लाइन है, यहाँ पर देखिए आप, लाइन है, ये लाइन से लाइन की दूरी 30 सेंटीमीटर रखी गई है और पौधों से पौधों की दूरी जो है वह जो है आप देख रहे होंगे ये 4 से 6 सेंटीमीटर रखी गई है। तो क्योंकि इसका पौधे का फैलाव नहीं होता है, तो ऐसी दशा में इसमें जड़ों में मूंगफली ज़्यादा आती है और उत्पादन इसी वजह से ज़्यादा मिलता है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि रबी और जायद के सीजन में इसका उत्पादन 40 से 45 कुंटल, और अच्छा अगर उत्पादन कर रहे हैं तो इसमें आपको 50 कुंटल तक भी उत्पादन होता है। और इसमें बहुत ज़्यादा खाद उर्वरक की ज़रूरत नहीं पड़ती है। थोड़ा सा पोटास और फास्फोरस, जिसको DAP की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा 4 से 6 किलोग्राम या 10 किलोग्राम अगर हम बोरान दे देते हैं प्रति हेक्टेयर तो और भी अच्छा होता है इसके फसल के लिए। और यह बारिश के सीजन में जो सबसे बड़ी समस्या आती है मूंगफली में, वह होता है उकठा रोग। बारिश के दशा में 37A के नाम से जानते हैं, और यह मूंगफली अनुसंधान संस्थान तिरुपति से डेवलप की गई है। इस किस्म में किसी तरह से उकठा रोग नहीं लगता है, यानी पूरी तरीके से यह उकठा रोधी किस्म है। तो जिन किसान भाइयों को एक समस्या रहती है, जो किसान मूंगफली की खेती करते हैं, आप देख रहे होंगे कौवे यहाँ पर चूंकि कौवों से थोड़ा सा नुकसान पहुंचा रहे हैं और इसके जो मूंगफली है खोद करके चोंच से खा रहे हैं। लेकिन उत्पादन के नज़रिए से और खेती के नज़रिए से TG37A यानी नित्याहरता की खेती सबसे अच्छी मानी जा सकती है। और इस किसान भाई अगर इसका बुआई करते हैं तो ज़्यादा उत्पादन मिलने की वजह से, कम लागत आने की वजह से, रोग और बीमारियां ना आने की वजह से उन्हें ज़्यादा लाभ होता है। मूंगफली में एक रोग खास तौर पर पाया जाता है जिसको हम टिक्का रोग कहते हैं। ये टिक्का रोग का प्रभाव भी इस किस्म में नहीं पाया जाता। ऐसे में किसान भाइयों को जो बीमारियों से सबसे ज़्यादा नुकसान होता था टिक्का रोग या उकठा की वजह से, वो पूरी तरीके से शून्य हो जाता है। क्योंकि मिट्टी की बात करें तो मिट्टी मूंगफली के लिए सबसे अच्छी मिट्टी जो मुफीद मानी जाती है, जो सबसे अच्छी मिट्टी मानी जाती है, वह बलुई या बलुई दोमट मिट्टी होती है। इसके लिए काली मिट्टी जो है नुकसानदेह होती है, उसमें ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाता है। इसके दाने अच्छे जो है बलुई या बलुई दोमट में ही बनते हैं। आप देख रहे होंगे इसकी जो पत्तियाँ होती हैं, ये चकवड़ जो एक औषधि वनौषधि होती है उसी की तरह इसकी पत्तियाँ होती हैं। इसमें फूल भी चकवड़ की तरह ही आता है। तो बहुत सारे किसान भाई जो युवा हैं, अभी बहुत सारे लोग जो खेतों तक नहीं जाते हैं, उनके लिए भी अच्छा है कि मूंगफली की इस वैरायटी के बारे में वो जाने। और अगर वो मूंगफली की खेती करते हैं, उनके जो जमीन है बलुई या बलुई दोमट है, तो उसके लिए मूंगफली की इस वैरायटी का प्रयोग करें। निश्चित तौर पर जो वैरायटी है या काफ़ी फायदेमंद वैरायटी मानी जा सकती है। साल में 2 बार इसकी फसल ले सकते हैं, खरीफ के सीजन में या रबी और जायद के सीजन में। उत्पादन इसका अच्छा है। आमतौर पर खरीफ में 20 से लेकर के 30 कुंटल और 40 से 50 कुंटल जो है जायद और रबी में। टिक्का रोग नहीं लगता है,
उकठा नहीं लगता है, कीट बीमारियों का प्रकोप शून्य के करीब है, पानी की कम जरूरत पड़ती है और सबसे अच्छी बात कि साल में इसको 2 बार उगाया जा सकता है, जो आमतौर के दूसरे जो किस्में हैं उसमें नहीं होता है। तो ये वीडियो कैसा लगा इसको जरूर बताएं और आपसे यह भी गुजारिश है कि कुछ अगर वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करें, जिससे जो है अच्छे वीडियोज, अच्छे कंटेंट आपके सामने लाने की का जो प्रयास है उसको हम पूरा कर पाएं। और ये इस बीज के बारे में अगर और आप जानना चाहते हैं, बीज प्राप्त करना, पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसान अपने जिले के जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं, केवीकेज हैं, वहां से संपर्क कर सकते हैं। बस्ती जनपद के किसान जो है बस्ती जनपद में गोटवा बाजार के पास बंजरिया गांव में स्थित है कृषि विज्ञान केंद्र, वहां से संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर जो फसल उगाई गई है यह किसानों के लिए बीज तैयार करने के लिए लगाई गई है और आमतौर पर बहुत सारे किसानों को बीज उपलब्ध कराए जाते हैं, कराए गए हैं। तो आप भी अगर मूंगफली की खेती करना चाहते हैं, बस्ती जनपद के लगभग 7 ब्लॉक ऐसे हैं जहां पर मूंगफली की अच्छी फसल उगाई जा सकती है और पहले उगाई जाती थी। उन्नत किस्मों के ना होने की वजह से मूंगफली की खेती किसानों ने बंद कर दी थी। अब उनके लिए वरदान साबित होने वाली TG 37A और लाभ कमाएं। धन्यवाद।